न्यूज पथ में आगे रुक करते हैं आज की एक बड़ी और अच्छी गुड न्यूज की ओर। जी हां, दिल्ली के झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 700 करोड़ की पुनर्विकास योजना का ऐलान किया है और कहा है कि किसी को बेघर नहीं किया जाएगा, सबको पक्का घर मिलेगा, क्योंकि सरकार का पहला फर्ज है कि वो अपने सबसे कमजोर वर्ग को साथ खड़ी हो। मुख्यमंत्री के इस ऐलान को दिल्ली में झुग्गीवासियों की दशकों पुरानी मांग के समाधान की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। राजधानी के शालीमार बाग इलाके में रेलवे फाटक के पास बनी एक झुग्गी बस्ती का वो दौरा करने पहुंची थी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम 700 करोड़ रुपए देंगे ताकि जिनके घर लिए जा रहे हैं उन्हें पक्का मकान दिया जाए। आप इस बात को, इस बयान को किस तरह देखते हैं? यहाँ ही बना के देंगे, कहीं और कहीं फेंकेंगे हमारे। आज हमारे यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है, पानी यहाँ पे, सीवर यहाँ पे, बिजली यहाँ पे, हॉस्पिटल यहाँ पे है, पर एयरपोर्ट यहाँ पे है, बस अड्डा यहाँ पे है। हमारे को हर चीज़ की सुविधा यहाँ पे है। अगर हमारे को यदि जब जगह फेंका जाएगा तो हमें समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। पहला नंबर तो मैं कहीं भेजे नहीं, हमें ये ठीक है, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे और सबसे अच्छा है यहाँ पे। कभी भी हम रोड पे नहीं आए, हमारे बच्चे रोड पे नहीं आए, तो फिर हम जब सेफ से रह रहे हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम? बीजेपी सरकार में राजधानी दिल्ली में जिन लोगों की झुग्गी बस्तियां विकास के लिए तोड़ी गईं या उन्हें उनके स्थान से हटाया गया था, उनके लिए अब एक अच्छी खबर सामने आई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए दिल्ली सरकार ने 700 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। कहते हैं दिल्ली की झुग्गियों तक सरकार इलेक्शन के ठीक पहले ही पहुंचती है। तमाम नेता आते हैं, तमाम वादे करते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस बार बहुत पहले ये कह दिया है। हाल ही में सीएम का खुद बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी दिल्ली में स्लम एरिया को हटाते हैं, झुग्गियों को हटाते हैं, तो वहाँ के लोगों को पक्के मकान दिए जाएंगे। इसके लिए 700 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। आपको हम बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के पंजाबी बाग में और ये एक स्लम बस्ती है और कहते हैं कि साल 1922 में ये बस्ती बसाई गई थी, तब से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन इन गलियों में भी, इन सकरी गलियों में सिर्फ चुनाव के वक्त लोग पहुँचते हैं। अब जब ये ऐलान किया है सीएम ने, तो लोग इसे किस तरह से देखते हैं? क्या उनके मन में कोई नई उम्मीद है कि अगर यहाँ से हटाए गए तो एक बना बनाया पक्का मकान मिलेगा, या फिर से इन्हें लगता है कि कुछ और है? दिल्ली के शालीमार बाग में रेलवे फाटक के पास बनी झुग्गियों को 15 दिन में हटाने का नोटिस मिला है। नोटिस मिलने के बाद वहां रहने वाले लोगों में भय का माहौल है, क्योंकि सभी को अपना घर टूटने का डर सता रहा है। इस बीच रविवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस इलाके का दौरा किया। शालीमार बाग की झुग्गी बस्ती में जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची तो सैकड़ों लोग उनसे मिलने पहुंचे। लोगों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार का मकसद सिर्फ बस्ती हटाना नहीं, बल्कि बस्ती को बेहतर बनाना है। हम झुग्गी नहीं मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। मुख्यमंत्री ने इलाके में रह रहे लोगों को भरोसा दिया कि किसी को बेघर नहीं किया जाएगा और पात्र लोगों को दिल्ली सरकार पक्का मकान देगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार पहले ही रेल मंत्रालय से बातचीत कर रही है ताकि जमीन पर अधिकार और पुनर्विकास की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। अंकल, अब क्या नाम है आपका? विनोद। आप कब से हैं यहाँ पर? 60 साल तो मेरे को ही हो गए, मेरी उम्र। ये बस्ती कितनी पुरानी है? मैं कह रहा हूँ 1922 का क्लब है ये, 1922 की ये झुग्गियाँ, ये 1922 की झुग्गियाँ। आज़ादी के पहले की है? आज़ादी से पहले की है ये। अब कभी इनमें कोई दिक्कत तो नहीं आई? किसी ने हटाने की बात तो नहीं की? अभी तक तो नहीं है। अभी तक तो नहीं की, लेकिन अब डीडीए क्योंकि सोच रहा है कि जितनी भी स्लम्स हैं उनको हटाया जाए, और खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम 700 करोड़ रुपए देंगे ताकि जिनके घर लिए जा रहे हैं उन्हें पक्का मकान दिया जाए। आप इस बात को, इस बयान को किस तरह देखते हैं? यहाँ ही बना के देंगे, कहीं और कहीं फेंकेंगे हमारे को। कहीं और बना के देंगे? वो तो गलत है ना, फिर यहाँ ही बना के दे तो जब सही है। आपको क्या लग रहा है कि अगर इन बस्तियों को हटाया जाए, दिल्ली में कहीं भी बस्तियों को हटाया जाता है, तो वो कह रहे हैं कि हम पक्के मकान उनको बनाकर देंगे, आप इसे किस तरह से देखते हैं? मुख्यमंत्री ने खुद कहा है। देखो जी, मुख्यमंत्री ने क्या कहा है हमें नहीं पता। मोदी जी जिस टाइम पहला इलेक्शन लड़े थे, मोदी जी ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मोदी जी का कहना ये है, और ये जो रेखा गुप्ता जी जो बैठी हैं, इनका भी कहना है, या तो पहले हमें आशियाना बना के दिया जाए, फिर हमसे यहाँ से हटाया जाए,
प्रत्येक चौखट जो है, प्रत्येक परिवार को हमारे को आसानी मिले। हमारे लोगों को कोई आपत्ति नहीं, यहाँ ही नहीं पूरी दिल्ली के जितने भी निवासी हैं उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर पहले उनको बना के दे दिया जाता है तो सब चीज़ की सुविधा जैसे कि हमें यहाँ मिल रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, शालीमार बाग स्थित फाटक वाली झुग्गी का दौरा कर स्थानीय लोगों से संवाद किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने झुग्गियों में रहने वाली भाई बहन को पक्के और सुरक्षित मकान का जो संकल्प लिया है वो सामाजिक न्याय और गरिमामय जीवन का संकल्प है। हम सब जानते हैं कि वर्षों तक चली पूर्ववर्ती सरकारों में न नीति स्पष्ट थी न इच्छा शक्ति, पर अब स्थितियां बदल चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 700 करोड़ रुपए के बजट से केवल घर ही नहीं बल्कि झुग्गी वाले इलाकों में मूलभूत सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा। मसलन सड़क निर्माण, पानी की आपूर्ति, सीवर और नाली व्यवस्था, महिलाओं के लिए सुरक्षित स्नान घर और शौचालय निर्माण जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि झुग्गीवासियों को इज्जत और अधिकार के साथ जीवन देना ही असली विकास है। कब से हैं आप यहाँ पर? तो यहाँ तो मैं कोई 85 साल करीब हो गया, दादा के टाइम से। दादा के टाइम से? दादा को कम से कम 35 साल एक्सपायर हुए हो गए। तो अब जब ये सीएम खुद कह रहे हैं कि अगर हम आपके मकान झुग्गियाँ हटाते हैं तो आपको हम एक पक्का मकान देंगे, आप इस बात को किस तरह देखते हैं? तो पहले जो उन्होंने बना के किसी को दिए हैं अभी तक, ये बोल तो रहे हैं कि हम सारी झुग्गियाँ नहीं हटाएंगे, कोई झुग्गियाँ नहीं हटाएंगे, और तोड़े जा रहे हैं। तो कुछ झूठे साबित हो रहे हैं ये लोग। ये तो कहाँ लगता है हमें देंगे ये लोग? ये तो वो कह रहे हैं कि हमने 700 करोड़ रुपए दे दिए हैं। पर हम किसी यहाँ परेशान भी तो नहीं करते हैं, ना किसी को तंग करते हैं, पर हम सारी सुविधा यहाँ लेते हैं, आराम से सरकार हमें देती है, पर हमें तोड़े की जाते हैं। हमारे वोट के अवैध हैं। अब अगर ये यहाँ से हटाया जाए, किसी नई जगह कोई पक्का अच्छा मकान दिया जाए, तब अच्छा मकान दिया जाए, फिर वहाँ सारी सुविधा हो, जैसे यहाँ पानी है, बिजली है, हमारे बच्चों के लिए स्कूल है, हॉस्पिटल है, सारी सुविधा मिले तो फिर क्या ऐतराज है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने झुग्गी वासियों को कार्ड बांटे थे जिनमें वादा किया गया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भरोसा दिया था कि बिना आवास मुहैया कराए किसी भी झुग्गी बस्ती को नहीं तोड़ा जाएगा। फिर भी 6 महीने के भीतर शहर भर में झुग्गियां तोड़ दी गयीं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में 2 झुग्गी बस्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार का ये कदम उन लोगों के लिए बड़ी उम्मीद है जो सालों से एक पक्की छत का सपना देख रहे थे। अब देखना होगा कि झुग्गियों से शुरू हुई ये विकास यात्रा अगले चुनाव तक कितनी दूर पहुंचती है और कितने लोगों की जिंदगी वाकई बदलती है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।